अस्सलाम वालेकुम, सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम वीवर्स। ये हमने मुर्गी के नीचे अंडे रखे थे, तकरीबन 12-13 रखे थे, तो बल्कि 13-14 रखे थे। तो बीच में से कोई 2 तो 4 तो 6 तो 8 के करीब बच्चे निकल आए हैं। कुछ अंडे ख़राब हो गए क्योंकि गर्मी का महीना है, हबस का महीना है, इसके अंदर अंडे ख़राब होने की रिश्वत ज़्यादा होती है। तो फिर भी इतने निकले माशाल्लाह। इसके अंदर हम लोगों ने ये देखें, कुछ ये जो येलो कलर के हैं ना, ये गोल्डन हैवी बफ के हैं, फैंसी के, कुछ देसी हैं, तो बस मिक्स ही हैं। तो जैसे हमारा फार्म है जिसमें हम लोगों ने फैंसी मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं और साथ में देसी भी रखी हुई हैं, असील भी रखी हैं। तो जब हमारी देसी मुर्गी कुड़क होती है तो हम उन सब के अंडे मिक्स करके उसके नीचे रख देते हैं, वो हैच कर देते हैं। तो अब बस अभी ये माँ के साथ ही है, 2-3 दिन तो माँ खुद ही इसको बाजरा जो होता है ना वो खिलाती है चूरा करके, और उसके बाद फिर इनकी 1 नंबर फीड स्टार्ट हो जाएगी 3-4 दिन तक, और पानी भी इनका अलग से देंगे। तो ये एहतियात करनी है इनकी कि दूसरे परिंदे या दूसरे जानवर को ख़राब ना करें और बिल्कुल माँ के साथ रहें। ये इनकी माँ है, ये ब्लैक वाली, इसका भी एक बच्चा है इसके अंदर, उसके भी हैं बच्चे। ये दोनों कुरुक हैं दोनों। हमारी कोशिश होती है कि मुर्गी कुरुक हो तो उसके नीचे अंडे रखे जाएं। इससे ये होता है जो बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी फिर अंडों पे बैठते हैं। जो इंक्यूबेटर से बच्चे निकाले जाएं वो नहीं बैठते फिर। ये सिल्वर सब्राइड है, ये गोल्डन हैवी बफ है। अब ये जो ब्लैक कलर के सारे मुर्गियाँ हैं ना, ये भी हम लोगों ने हमारे फार्म पर इकट्ठे किए हैं। ये इनमें एक मुर्गा असील प्लस देसी। मिक्स दाना डालते हैं इनको, जिनमें गंदुम है, बाजरा है, टोटा चावल है, कुछ दालें हैं, जो है, तो इनसे इनके विटामिन वगैरह सब पूरे हो जाते हैं। आज फ़र्स्ट टाइम इनको 2 दिन हो गए ये निकले अंडों से, तो फ़र्स्ट टाइम इनको धूप वगैरह लगवाएंगे ताकि इनको विटामिन डी वगैरह आ जाए इनकी, और धूप लगने से इनके जरासीम वगैरह भी ख़त्म होते हैं और ये इनमें ताकत भी आ जाती है धूप से। धूप बहुत ज़रूरी है, लेकिन ख्याल बहुत रखना है दूसरे परिंदों से। छोटे क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, 2-2 दिन के बच्चे हैं, नाजुक हैं काफ़ी, आस्ता आस्ता सेट होंगे। बड़े अच्छे पैटर्न में है, ब्लैक एंड वाइट। ये येलो गोल्डन हैवी बफ है, बाकी देसी हैं, प्योर देसी। फार्म पे अपनी अच्छी नस्ल रखें, अच्छी नस्ल आपको पे करती है। अभी इनकी स्पेशल केयर है, 1 महीना बहुत केयर है चूज़ों की। मैंने देखा कि अपना एक्सपीरियंस है कि कोई भी बच्चे हैं किसी के, यानी कि मुर्गी के हो जाए, बकरे के हो जाए या गाय वगैरह के, पहले 3 महीने आपने उनकी केयर करनी है। 3 महीने के बाद वो फिर इतना मसा नहीं होता, वो फिर चलते रहते हैं। तो पहले 3 महीने एहतियात है। ये ब्लैक गाय है, ये हमारी सूने वाली है, ये बच्चा देने वाली है। तो बकरियां जो सी हैं ये तकरीबन नवंबर में सोएंगी सारी बकरियां वगैरह। तो फार्म पे आपने कोशिश ये करनी है कि आगे अफजाइश नस्ल लेनी है, चाहे मुर्गियों से हो, चाहे गायों से हो, चाहे बकरों से हो। अगर अफजाइश नस्ल लेते रहेंगे तो आपका फार्म तरक्की करेगा। किसी भी फार्म की तरक्की का दारोमदार अगली नस्ल पे, अफजाइश नस्ल पे है। अच्छा माहौल दें, अच्छी खुराक दें, अच्छा केयर करें, उनको देखभाल अच्छी करें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, तो जानवर आपको पे बैक करता है। नस्ल अच्छी रखें, अच्छी नस्ल रखेंगे तो आपका फार्म ज़्यादा तरक्की करेगा। वैक्सीनेशन ज़रूर टाइम पे कराएं। अभी मुर्गों की हम लोग हर 20 दिन के बाद वैक्सीनेशन लाजमन कर देते हैं। हर 20 दिन के बाद जब बीमारी आ जाती है फिर वैक्सीनेशन कोई फ़ायदा नहीं, और इनको ज़रा खुला छोड़ें ना तो बीमारी कम पड़ती है। उम्मीद करते हैं
आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।